हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सर इमरान खान। स्टूडेंट, मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा कोर्स स्टार्ट किया। स्टूडेंट, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास कन्वर्सन मतलब रिलेटिविटी ऑफ मास इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइंस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये सब जो टॉपिक है, इन टॉपिक ये जो सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, मतलब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पेपर पब्लिश किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन पेपर के मतलब वो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो 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 बहुत फेमस वाला जो टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, ये तो एक रोमांचक टॉपिक है और एक विषयकर टॉपिक है, मतलब आउटस्टैंडिंग थिंकिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन का, और ये भी एक फेमस टॉपिक है इन सारे टॉपिक। और उन फेमस टॉपिक से भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये भी जाना गया है कि साइमल्टेनियस भी रिलेटिव है, मतलब साइमल्टेनिटी इज रिलेटिव। मतलब मान लीजिए आपके रेस्पेक्ट में मान लीजिए आप एक घर में है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो घर तो रेस्ट है, उनके अंदर सारे पोजीशन तो आपकी सपेक्षा में रेस्ट ही होगा ना। तो स्टूडेंट, मान लीजिए आप जहाँ पर भी खड़ा है आपकी सपेक्षा में तो रेस्ट है, तो हम उस फ्रेम को रेस्ट फ्रेम समझते हैं। मान लीजिए आप एक घटना एक ही समय पर मान लीजिए एक ही समय पर दो घटना हो रहे हैं। एक ही समय पर दो घटना मतलब अगर आप ट्रेन के अंदर है तो आपकी सपेक्षा में जो ट्रेन को रेस्ट दिखेंगे, मतलब आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन चलती हुई ट्रेन रेस्ट है और ट्रेन के अंदर हर पोजीशन वो भी रेस्ट ही है। मान लीजिए ट्रेन के अंदर आप और एक आदमी दोनों सीट पर बैठे हुए हैं। आप टी समय पर कुछ खा रहे हैं और वही समय में दूसरे पोजीशन में कोई और आदमी मान लीजिए उसी समय में कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो कुछ गेम स्टार्ट किया। मतलब ये जो दो घटना, दो इवेंट एक ही साथ हुआ है, एक ही समय में हुआ है। मतलब टी समय में आप कुछ खा रहे हैं, वही टी टाइम में मतलब एक ही समय में दूसरा कोई आदमी कुछ गेम खेल रहे हैं। मतलब ये दोनों घटना दोनों अलग अलग पोजीशन पर एक ही समय में हो रहा है। यही जो एक साथ मतलब एक ही समय में दो घटना जब हो रहा है, इस घटना को बोलता है साइमल्टेनियस। मतलब एक ही समय में दो घटना, यही तो साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय में, मतलब वन टाइम्स बहुत घटना हो सकता है, मतलब एक ही समय में जब हो रहा है, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये दोनों घटना साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक ही समय में हो रहा है। तो यही दोनों घटना जब आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट है, मतलब रेस्ट फ्रेम समझते हैं, रेस्ट फ्रेम में यही दो घटना हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अगर स्टेशन पर जो आदमी खड़ा है उनके सपेक्षा में ट्रेन तो वी वेलोसिटी से चल रहा है, उनके सपेक्षा में
ट्रेन के अंदर जो दोनों घटना जो दोनों जगह पर हो रहा है ये साइमल्टेनियस नहीं है। मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आदमी खड़ा है उन आदमी के शपिका में इन दोनों घटना एक ही समय पर नहीं हो रहा है। ये दोनों घटना अलग अलग समय पर हो रहा है। अगर ये दोनों घटना अलग अलग समय पर हो रहा है तो ये तो साइमल्टेनियस नहीं है। तो इन किन चीज़ के कारण हो रहा है? तो आपके शपिका में जब ट्रेन v वेलोसिटी से चल रहा है, उनका वेलोसिटी v होने के कारण इन दोनों घटना एक समय पर नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी के कारण हो रहा है इन तभी आप बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियस रिलेटिव है, क्योंकि एक फ्रेम में देख रहा है कि इन दोनों घटना साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियस है। वही दोनों घटना अगर v वेलोसिटी कोई फ्रेम से देखे, मतलब कोई दूसरा कोई फ्रेम है और उनका वेलोसिटी v है, तो वही दोनों घटना अगर उन वेलोसिटी जो फ्रेम का है उनके अंदर अगर हो रहा है तो उनका दोनों घटना एक समय पर नहीं हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। तो इन जब नहीं हो रहा है तो इन नहीं होने के कारण हम बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियस रिलेटिव है। तो यही चीज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी आ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैंने यही चीज़ प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, आपको तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। दोनों फ्रेम मैंने बताया x, y एंड z, और इनके शपिका में मान लीजिए एक्स प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से चल रहा है पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन पर। एस फ्रेम के शपिका में एक्स प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन बराबर चल रहा है। और इन दोनों फ्रेम का जो रिलेशन है, मतलब कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है उन है, मैंने बताया x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और जो इन दोनों फ्रेम का जो टाइम कोऑर्डिनेट है, उन टाइम कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है t प्राइम इज इक्वल्स टू t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये जो टाइम का जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन से रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी प्रूव हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, मान लीजिए इन फ्रेम को आप रेस्ट मान लो और दूसरे फ्रेम को मूविंग मान लो, और अगर आप इन फ्रेम के अंदर है तो इनके शपिका में ये फ्रेम को रेस्ट भी मान लेते हैं। चलिए हम इन फ्रेम को रेस्ट ही मान ले, ठीक है, और दूसरे फ्रेम को मूविंग मान लो। और अगर इसके शपिका में है तो इन फ्रेम को रेस्ट मूविंग मान लो, और इनको अगर इनकी शपिका में है तो इन फ्रेम को रेस्ट मान लो। चलो सुनो, पहले मान लीजिए आप ए फ्रेम रेस्ट है और इनके शपिका में ये फ्रेम v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर रेस्ट है तो मान लीजिए इन फ्रेम का दो जगह, मान लीजिए x1 एक पॉइंट है, x1 पॉइंट में एक समय में दो घटना, टाइम t टाइम में इवेंट e1 इवेंट हो रहा है, और सेकेंड जो घटना और एक घटना x2 पोजीशन में, टाइम तो एक है, e2 इवेंट हो रहा है। अगर यही दोनों घटना अगर इनके शपिका में है तो फ्रेम v वेलोसिटी से चल रहा है। इन फ्रेम में जब देखे तो क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर के कारण टाइम दोनों फ्रेम में सेम नहीं है। आप इन इक्वेशन देखकर भी पता कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, अगर इन जो दो इवेंट अगर दूसरा कोई फ्रेम मतलब ए फ्रेम से देखे तो क्या है, x1 जगह पर अगर इन फ्रेम में देखे क्या है, x1 प्राइम टाइम t1 प्राइम, मतलब टाइम अलग अलग है। इवेंट तो e1 इवेंट है, इवेंट तो सेम है, और अगर x है तो x2 पोजीशन ए फ्रेम अगर हो रहा है तो इन फ्रेम में x2 पोजीशन के लिए क्या है, x2 प्राइम है, टाइम t2 प्राइम
पोजीशन T2। और क्या है, इन जो मैंने जो ये जो लिया कॉम्प्लीमेंट लिया, तो अब इन इक्वेशन से रिलेशन कर लो। देखो क्या है, पहले क्या है T1 प्राइम, टाइम तो T सेम है, पोजीशन Vx1/c²। और एक काम करो 1/√1 - v² को आप अल्फा मान लो, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√1 - v²/c²। चलो T2 प्राइम जब ले दो तो क्या है T माइनस Vx2/c², है ना स्टूडेंट, अल्फा। देखो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि यहाँ पर जब टाइम T है तो T1 प्राइम है, अगर x2 पोजीशन पर जब टाइम वही टाइम T है तो x2 के लिए x प्राइम फ्रेम में x2 पोजीशन है और टाइम में T2 प्राइम है, इवेंट तो E2 है। तो ये जो चेंज हो रहा है T1 प्राइम, इन चेंज को इन इक्वेशन से पुट किया तो देखो, अगर टाइम T है तो यहाँ पर T प्राइम T होने के कारण, एक बार T होने के कारण T1 प्राइम, और दूसरी बार भी T होने के कारण पोजीशन तो अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी x1 और x2 है। अगर नेक्स्ट पोजीशन जब x2 पोजीशन पर इवेंट हो रहा है तो टाइम भी वही टाइम में है, लेकिन पोजीशन चेंजिंग के कारण यहाँ पर भी टाइम भी चेंज हो जाएगा। क्या है, T1 नहीं रहेगा और T2 प्राइम रहेगा। और अल्फ़ा यहाँ पर जो 1/√1 - v²/c² है, उनको अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा इज दिस फैक्टर। तो अब नेक्स्ट क्या करो, यहाँ पर देखो टाइम इंटरवल आ रहा है, टाइम इंटरवल क्या आ रहा है T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, यही का टाइम इंटरवल है। चलो पर देखो टाइम इंटरवल T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम क्या है, अगर इन दोनों माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा V/c² x2 माइनस x1 y√1 - v²/c², क्योंकि ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया 1/v²/c²। स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन से इन इक्वेशन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो, अगर रेस्ट फ्रेम में क्या है, इस फ्रेम में साइमल्टेनियस है, अगर इनके शपिका में ये तो फ्रेम भी वेलोसिटी से पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन बराबर चल रहा है, लेकिन इन इस प्राइम फ्रेम में क्या है, साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब टाइम इंटरवल है। मतलब इस फ्रेम में जो घटना एक ही समय पे हो रहा है, वही घटना अगर इस प्राइम फ्रेम में देखे, वो घटना ही समय पर नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्राइम फ्रेम में दोनों घटना का टाइम अलग अलग है। अगर टाइम अलग अलग है तो एक ही समय पर नहीं हो रहा है, हम यही बोल सकते हैं ना। तो टाइम अलग अलग है, अगर टाइम अलग अलग है तो टाइम इंटरवल भी आ सकता है। तो इस प्राइम फ्रेम में टाइम इंटरवल क्या है, मतलब इस फ्रेम के सपिका में जो फ्रेम मूविंग है, उन फ्रेम में टाइम इंटरवल है, वही टाइम इंटरवल V/c² x2 माइनस x1, मतलब फ्रेम में जो पोजीशन का डिफरेंट है वही पोजीशन, और ये जो फैक्टर, इन चीज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जाना गया है। तो एक फेमस इक्वेशन है, क्यों फेमस इक्वेशन बोलते हैं, देखिए एक फ्रेम में साइमल्टेनियस है, अगर उनके सपिका में जो फ्रेम v वेलोसिटी से चल रहा है, उन्हीं फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं है, तो ये एक फेमस इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, मैंने प्रूव कर दिया कि साइमल्टेनिटी इज़ रिलेटिव, मतलब एक फ्रेम में जब साइमल्टेनियस है, अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, चलने के कारण हम बोलते हैं, वेलोसिटी के कारण हम बोलते हैं मूविंग फ्रेम साइमल्टेनियस नहीं है। तो क्या है, साइमल्टेनिटी इज रिलेटिव। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।